जंग की आग बिल-आखिर मशरिक़ वस्ता में फैला दी गई है। अमेरिका और बरतानिया ने यमन में हूसियों के खिलाफ नया महाज खोल दिया है। यूएस और यूके की मिलिट्रीज की तरफ से डजन से ज्यादा हूतीस के उन ठिकानों को निशाना बनाया गया है। सिर्फ यमन इसमें शामिल नहीं है, इसमें बरतानिया भी शामिल है, इसमें कनाडा भी शामिल है, इसमें न्यूजीलैंड भी शामिल है, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। ये जो हूसी बागी हैं, ये इस वक्त पूरी दुनिया में दहशतगर्दी का मंबा बने हुए हैं। बहरी जहाजों और आबदोजों की मदद से यमन के दारुल हुकूमत सना, बंदरगाही शहर उदैदा और शिमाली शहर सादा में दर्जन भर से ज्यादा मकामात पर बमबारी की गई। जिन्होंने बाहर से आना था आपके मुल्क को ख़राब करने के लिए, वो कह रहे हैं यार ये बेवकूफ़ लोग खुद ही आग लगा के बैठे हुए हैं, इनको बचाने दो, वेट करो, फिर हम आ जाएंगे इनके। जनाब, इसमें अमेरिका और बरतानिया तो साथ दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ने भी साथ दिया है, हॉलैंड ने भी साथ दिया है, लेकिन हमारा बहरीन भी साथ मौजूद है। जनाब, हमारे जहाज़ वहाँ पहुँच गए और शर्म की बात यह है कि हम अपनी अफवाज में से एक आदमी जो है उसको हम ग़ज़ा की मदद के लिए नहीं भेज सके। वेस्ट के लिए ये विन विन कॉन्फ्लिक्ट होगा कि बमबारी ऊपर से गिराई जाओ, मारी जाओ, जो शरारत करता है, जो सार उठाता है उसको मारी जाओ। ऑन दी अदर हैंड हूतियों ने कहा कि हम बदला लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम इनकी पैंट। ये मैं इस पूरे रीजन में यहाँ पर इंडिया को मजबूत करना चाहता है अमेरिका चाहता है कि ये इंडियन ओशन रीजन में इंडिया मजबूत हो, ताकि फ्यूचर में अगर चाइना को इन्होंने हिट करना है तो इंडिया के पास प्रॉपर इक्विपमेंट हो। इसलिए अमेरिका बहुत ज़्यादा इंडियन नेवी को सपोर्ट करता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान नेवी ज़्यादा मदद लेती है चाइना से। मैं तो आपको कह के गया था कि इंडियन फौजी लड़ रहे हैं, अब तो आलमी रिपोर्टें आ गई हैं कि यहाँ पे इंडियन फौजी के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान हिंदुस्तान को भी देख रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान और अमेरिका कोऑर्डिनेट कर रहे हैं जो नेवल एक्शन है इस खित्ते में। हमास हम हैं, इस्लामी जिहाद हम हैं, फलस्तीन इस्लामी जिहाद हम हैं, हिजबुल्लाह हम हैं, अच्छा। हजदल शाबी हम हैं, ज़ैनबियून हम हैं, फातमियून हम हैं, यमनी हुसी अंसारुल्लाह हम हैं, वाइस ऑफ शौदाए पाकिस्तान हम हैं। और मुसलमान मुल्क इसलिए ज़ेरे अताब है क्योंकि वो किसी और मुसलमान मुल्क पर उठाए जाने वाले जुल्म को रोकने की बात कर रहा था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन है, उनकी बात हुई है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब से। तो पाकिस्तान देख रहा है कि इंडियंस के साथ कोऑर्डिनेशन चल रही है। दोस्तों, रेड सी में हूती और विद्रोह यूएस का एक सिम में हमला कर दिया, उसके बाद यूएस, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया मिलके हूती और विद्रोह के ऊपर बहुत जबरदस्त हमला कर दिया। दोस्तों, इस बात के लेकर पाकिस्तान मीडिया में बहुत चर्चा। पाकिस्तान मीडिया का ये कहना है इसके पीछे भारत है, क्योंकि यूएस ने जिस टाइम अटैक किया था उससे पहले भारत का विदेश मंत्री जयशंकर जी से बात किया। तो दोस्तों, हूती विद्रोह ने लाल सागर में जो भी शिप जा रहा सबको अटैक कर रहा। तो दोस्तों, इंडिया का जो 80% सामान है वो लाल सागर हो के अरब सागर हो के आता है। आज सुबह 6 से 7 घंटे पहले की बात बता रहा हूँ, यमन के ऊपर बाकायदा अमेरिका ने हमला कर दिया है। सिर्फ यमन इसमें शामिल नहीं है, इसमें बरतानिया भी शामिल है, इसमें कनाडा भी शामिल है, इसमें न्यूजीलैंड भी शामिल है, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। नेटो फोर्सेस का एक जाल है जिन्होंने मिलकर यमन पर हमला किया है। एक मुल्क, एक और मुसलमान मुल्क इसलिए ज़ेरे अताब है क्योंकि वो किसी और मुसलमान मुल्क पर उठाए जाने वाले जुल्म को रोकने की बात कर रहा था। सेक्रेटरी ब्लिंकन का डॉक्टर जयशंकर को फोन करना इससे पहले तो एक तो ये कि उनको एतमाद में लिया गया और ये बताया गया कि ये हम करने लगे हैं, आपको ये बता रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि एक तो ये कि वो पार्टनरशिप कितनी क्लोज है, कितनी क्लोजनेस है दोनों कंट्रीज के बीच। अगर कोई इतना बड़ा फैसला किया जाता है तो किसी और मुल्क के लीडर को फोन किए गए उससे पहले अभी तक खबर हमें नहीं मिलती, लेकिन हमें ही पता ये चलता है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन की तरफ से टेलीफोन किया जाता है डॉक्टर जयशंकर इंडिया में और ये बताया जाता है, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, या उनसे ये कहा जाता है आप भी हमारे साथ शामिल हो, या उनसे राय ली जाती है कि क्या किया जाए। तो देखिए, इस सिलसिले में कई चीजें चल रही हैं जिसमें कि हम आपको ये बताते हैं अभी कि ये सारी सिचुएशन क्या है, जिसमें ये कहा गया है कि एंटनी ब्लिंकन जो है उन्होंने डायल किया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को और उनसे जो रेड सी में इस वक्त हो रहा है, ये जो मामला है इसके ऊपर बातचीत की है। और कुछ जो मैथ्यू मिलर है उनकी तरफ से जो कहा गया, उन्होंने कहा है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन हैड ए प्रोडक्टिव कॉल विद इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर डिस्कसिंग यूएस इंडिया पार्टनरशिप फॉर प्रोटेक्टिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन क्रिटिकल वाटरवेज। तो ये बात साफ नजर आती है। मैथ्यू मिलर उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से कहा गया दोनों के बीच जो बातचीत हुई है वो क्रिटिकल वाटरवेज जो है उसमें नेविगेशन जो इस वक्त जो सिलसिला है उसके ऊपर बात हुई है, यानी ओशंस में जो इस वक्त चल रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो इंडियन नेवी है उसने एक्सपेंड किया है, उन्होंने नहीं कहा, वैसे हम आपको बता रहे हैं कि जो इंडियन नेवी है उसने जो एक्सपेंड की अपनी प्रेजेंस जो दिखाई है वो तो आप जानते ही हैं वॉरशिप्स के हवाले से। मैंने आपको कोई
1 या 2 दिन पहले वो खबर दी थी और आपको बताया था। अच्छा, उसके बाद सेक्रेटरी ब्लिंकन के हवाले से जब ये ट्वीट मैथ्यू मिलर की सामने आई तो डॉक्टर जयशंकर की तरफ से भी सोशल मीडिया पर ये लिखा गया, बताया गया, ए गुड डिस्कशन विद इवनिंग this evening, a good discussion this evening with my friend Secretary Blinken. Our conversation focused on maritime security challenges, especially the Red Sea region. Appreciated his insights on ongoing situation in the West Asia, including Gaza. और फिर उन्होंने कहा कि exchanged perspective on developments pertaining to the Ukraine conflict, और looking forward to realize our extensive cooperation agenda for 2024. तो उसमें उन्होंने भी ये बताया डॉक्टर जयशंकर ने कि उनकी सेक्रेटरी ब्लिंकन से जो गुफ्तगू हुई है वो किस पे हुई है, वो यही मामला है। पाकिस्तान की फोर्सेस जो है, नेवी की शिप्स जो है वहाँ पहुँच जाती हैं। पाकिस्तान जो है क्या दुनिया के ट्रेड मैप पे कोई हैसियत रखता है कि हमारे जहाज़ जो हैं वो उन पे हमला हो रहा है तो हम जाके उनकी हिफाजत करने जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है? क्या पाकिस्तान के जो हैं वो जो मर्चेंट नेवी की जो फ्लीट्स हैं उनके हिफाजत के लिए जा रहा है? हम हौसियों के लिए वहाँ जा रहे हैं। और हौसी की वजह क्या है? वजह यह है कि यमन दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जिसने इसराइल के ख़िलाफ़ जहाद का ऐलान किया है। और यमन दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जब उसने इसराइल को के रास्ते में जब उसने शिप्स को निशाना बनाना शुरू किया उस रेड सी के अंदर, तो विद इन 3 आवर्स 3 घंटे के अंदर 24 नवंबर को इसराइल ने घुटने टेक दिए थे और इसराइल ने सीज फायर कर लिया था। सुना करते थे 7 अक्टूबर के बाद सबसे ज़्यादा इंडिया और बैनुल अक़वामी मीडिया, ओहो जी बड़े टेक्निकल फौजी हैं, बड़ी महारत है जी इसराइली फौजियों में, बड़े ताकतवर फौजी हैं जी, इनसे कौन लड़ेगा जी, बहरी बेड़े भी आ गए जी आप दोजे भी आ गए जी, देखो जी हमने आपके बहरी बेड़े को कैसे रवाना किया यहाँ से, आपने हरमत से। यही कहते थे ना इंडियन, बहुत ताकतवर हैं, बहुत ताकतवर हैं। लेकिन इंडिया वालों जब मैदान सजा ऑफिशियली ज़मीनी जंग का, हमास के साथ मैदान सजा, हिज़्बुल्लाह के साथ मैदान सजा, तो ये तो फौजी तो निकले नहीं, ये तो बिल्लियाँ निकली, पुसी कैट। तो कोई मर्द भेजो लड़ने के लिए, ताकत है तो। ओ भाई ये जो आप जमीनी जंग लड़ो ना, आप ये क्या बुज़दिलों की तरह वार करते हो, कहीं पे इधर हमला कर दिया आपने, सुसाइड कर दिया, उधर सुसाइड कर दिया। भाई हमारे यहाँ ये तसव्वुर किया जाता है कि अगली जिंदगी में जाने के लिए मौत पहला कदम है, तुम उनसे लड़ रहे हो। और इस्लाम को अगर जानना चाहते हो तो ये याद रखना, इस वक्त 8 शहर हिज़्बुल्लाह के हमलों से खाली हो चुके इसराइल के, 4 लाख पनागज़ीन अब सहूनी हैं जो तल अबीब से लेके अश्कलोन तक के बीच मैदानों में पड़े। और ये इस्लाम की तालीमात देखो कि एक गोली उन पर फायर नहीं हुई अभी तक, एक कोई सिविलियन पे हमला नहीं किया हमने। ये तारीख का सबसे बड़ा अनमोल वाकया है और इस्लाम की हकीकी तालीमात ये है कि हम सिविलियंस पे हमला नहीं करते। जितने मारे फौजी मारे, 25,000 इसराइली फौजी हलाक हुए अब तक, 31,000 जख्मी हैं। और अब तो जंग शुरू होगी तो इंशाल्लाह एक भी नहीं छोड़ेंगे। मैंने आपसे कहा था कि रफा का बॉर्डर याद रखना, यहां से यहूदी भागते हुए नजर आएंगे, तो मेरे अल्फाज को कैद करें। इंशाल्लाह आप इसी महीने देखेंगे ये रफा से ही भागते हुए नजर आएंगे। अगले हफ्ते आपको इसका अमला नजर आएगा। अगर अगले हफ्ते जब भी हम बैठेंगे तो ये जंग हो चुकी होगी शुरू। तो भाई मर्द भेजो लड़ने के लिए, तुम्हारे पास है तो तुम्हारे तो हैं वहां पर 900 फौजी, तो तुम्हारे भी लड़ रहे हैं। मैंने क्योंकि आज कुछ अखबारात पढ़े तो उसमें इंडियन फौजियों के भी हाँ, मैंने तो आपको सबसे पहले बताया कि ये और इसराइल एक साथ गजा में लड़ रहे हैं। अब ये जनूबी लबनान पे आ गए तो इंशाल्लाह हम भी हैफा को डबो के आगाज करेंगे। आप कह रहे हैं कि ये जो हमले हैफा डबोएंगे, हैफा अगले महीने डूबेगा इंशाल्लाह, मेडिटेरियन सी में गर्क करेंगे इसको। अच्छा, बट टाइम कम रह गया फैसल रज़ावी साहब, मैं जरा बात आगे और भी करना चाहती थी, लेकिन ये जो आप हम की एक तकरार कर रहे हैं ना, मैं इसको सुन के जरा परेशान होती हूँ। ये क्या है? हमसे क्या मुराद? हमसे मुराद मैं बताता हूँ, हमास हम हैं, इस्लामी जिहाद हम हैं, फलस्तीन इस्लामी जिहाद हम हैं, हमसे मुराद आप? हिजबुल्लाह हम हैं, अच्छा, हजदल शाबी हम हैं, ज़ैनबियून हम हैं, फातमियून हम हैं, यमनी हुसी अंसारुल्लाह हम हैं, वॉइस ऑफ शौदाए पाकिस्तान हम हैं। अरब सागर लाल सागर होते इंडिया का 80% सामान आता है, पेट्रोल लेके, डीजल लेके और कोई सामग्री लेके 80% आता है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये भी बोल दिया जो भी हमारा जहाज में अटैक करेगा किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और वही हुती विद्रोह में यूएस का एक शिप में अटैक कर दिया और बर्बाद भी कर दिया। और यूएस, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया मिल के दबा कर दिया पूरा हुती विद्रोह को। दोस्तों वीडियो खत्म करते, वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं।